हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सूरदास के बारे में। सूरदास के बारे में हमेशा से एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या सूरदास जन्मांध थे या फिर आगे चल के उनकी आंखें खराब हो गई। तो ये ऐसी स्थिति बनी हुई है कि न जन्मांध के बारे में हम कुछ क्लियर कर पाए अब तक, और न बाद में वो अंधे हुए इसके बारे में कहा पाया। बताया गया है कि 3 साल की उम्र के बाद सूरदास जी जन्मांध हुए, लेकिन उनका एक पद हम देखते हैं, अक्सर पढ़ने में आता है, हमारी व्याख्या में आता है, हमारे परीक्षाओं में आता है, किलकत कान घुटुरवन यावत। सूरदास ने इसकी व्याख्या दी है, किलकत कान घुटुरवन यावत। और ये प्रसंग है कि बाबा नंद और माँ यशोदा के घर भगवान श्री कृष्ण जब अपने बाल्यावस्था में होते हैं तो किलकारी मार के घुटनों के बल, अर्थात हंसते हुए घुटनों के बल वो उनके आंगन में चलते हैं। सूरदास जी ने लिखा कि किलकत कान घुटुरवन यावत। भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल और नंद बाबा के आंगन में चलते हैं। किलकत कान घुटुरवन यावत, मणिमय कनक नंद के अंगना बिंब पकड़िले धावत। भगवान का जो घर है, अर्थात जो नंद बाबा का जो घर है वो मणियों से युक्त है। जैसा सूरदास जी ने बताया है कि उनका घर कैसा है, मणियों से युक्त है। तो मणिमय कनक नंद के अंगना, मणियों और सोने से युक्त उस घर में कनक, मणिमय कनक नंद के अंगना बिंब पकड़िले धावत। उनकी परछाई जो उन दीवारों पे, फर्श पे जो पड़ रही है उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। किलकत कान घुटुरवन यावत, घुटनों के बल चलते हैं कि वो उनकी परछाई को पकड़ ले। आगे कहा गया है कि कबहु निरखि हरि आप छाम को करसो पकड़न चाहत। सूरदास जी कहते हैं कि कबहु निरखि, कभी वह देखते हैं अपनी छाया को, अपनी परछाई को जब देखते हैं तो जिज्ञासावत हाथों से उसे पकड़ना चाहते हैं। कबहु निरखि हरि आप छां को करसो पकड़न चाहत, वो हाथ से उसे पकड़ना चाहते हैं। और किलक हसत राजत द्वैदतिया पुनि पुनि तीव अवगाहत। और जब किलकारी मार के हंसते हैं तो उनके अभी केवल 2 दांत निकले हुए हैं। कितने दांत निकले हुए हैं? 2 दांत। केवल 2 दांत निकले हुए हैं। जब किलकारी मार के हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो वो उनकी जो 2 दांत है वह एक विशेष प्रकार की उपमा प्रस्तुत करती है। और कनक भूमि पर करपग छाया यह उपमा एक राजत। जो स्वर्ण की भूमि है, जो सोने का उनका महल है, उस आंगन में इनके हाथ और पैर दोनों की जो छाया पड़ती है। जब बच्चा छोटा होता है और घुटनों के बल चलता है तो जहां हाथ लगता है और जहां पैर लगता है, हाथ और पैर जैसे जैसे पड़ते हैं उनकी छाया उस जमीन से नीचे से ऐसी प्रतीत होती है कि वसुधा कनक बैठकी साजत। यह जो पृथ्वी है वो कनक भूमि पर करपग छाया यह उपमा एक राजत। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, करि करि प्रतिपद, प्रत्येक पद पर यह पृथ्वी कमल बैठ की साजत, अर्थात उनकी जो प्रतिबिंब, जो छाया हाथ और पैरों का पड़ता है जमीन पे, ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे से या पृथ्वी ने भगवान कृष्ण के लिए कमल की बैठकी अर्थात कमल का आसन लगाए रही है, जहां जहां इनका हाथ और पैर प्रतीत पड़ता है। और बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। अपने बालक की यह दशा देख करके माँ यशोदा बार बार बाबा नंद को बुला रही हैं कि आइए और अपने बालक की यह करनी देखी जाए, आनंदित हुआ जाए। फिर सूरदास जी कहते हैं कि अचरा कर लाए ढांक सूर के प्रभु को दूध पियावत। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे में माँ यशोदा भगवान कृष्ण को आंचल से ढक के और दुग्ध पान कराती हैं। कहने का भाव ये है कि बाल रूप का इतना सटीक वर्णन कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे किलकारी मार के हंसना, घुटनों के बल चलना और प्रतिबिंब अपनी छाया को पकड़ना, फिर वह छाया जो पृथ्वी पर बन रहा है उसमें उस छाये के उस रूप का वर्णन करना, जैसे कमल बैठकी साजत, कमल के समान जो ये हुआ है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सूरदास जी जन्मांध नहीं थे।
इस पद के माध्यम से हम बता सकते हैं कि सूरदास जी जन्मांध नहीं थे, क्योंकि जन्मांध व्यक्ति जो देखा सुना न हो इतना सटीक वर्णन नहीं कर सकता है। तो एक बात ये बनती है कि आगे चल के सूरदास जी उनकी आंखें खराब हो गई हों, लेकिन सूरदास जी जन्मांध नहीं थे, यह कहने के लिए यह पद आप जब चाहेंगे तब उसका प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं, उसकी व्याख्या दे सकते हैं, और शेष हम अगले क्लास में अगले दिन करेंगे।